फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद AR। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था मोशन क्या होता है। मोशन का टाइप्स हम लोग ने नहीं पढ़ा था। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है दोस्तों और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग ने एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से दोस्तों पढ़ा था। उसके बाद में दोस्तों मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। मोशन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों और एक दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है दोस्तों। तो ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक बॉडी वह यूनिफॉर्म मोशन में कब दोस्तों कहलाएगा, जब वह ट्रेवल्स करेगा इक्वल डिस्टेंसेज। मतलब कहने का मतलब यही है दोस्तों, एक बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में तभी दोस्तों कह सकते हैं जब वह कांस्टेंट स्पीड पर जा रहा है और इक्वल मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। ये नहीं कि अब डिस्टेंस हो गया, ये जैसे डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर तक कवर कर रहा है आपका वही 2 घंटा में, ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। 50 किलोमीटर 50 मिनट में, ऐसे दोस्तों मतलब लेके चलना चाहिए। और दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा आगे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिफिनेशन इसका जान लेते हैं। तो डिफिनेशन दोस्तों यही आप लोग का दिया गया है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में दोस्तों तभी करेंगे जब वह ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब वह ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंसेज वह ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वलिटी नहीं आना चाहिए, इक्वल ही दोस्तों रहना चाहिए। तभी आपका जो बॉडी है वह यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। कोई मैटर नहीं करता है कि कितना छोटा भी टाइम इंटरवल्स क्यों ना रहे, कोई मैटर दोस्तों नहीं करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ए कार रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ से 10 मीटर्स पर सेकेंड। एग्जाम्पल के तहत, उदाहरण के तहत दोस्तों मान के चलिए एक जो कार है वे रनिंग कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड पे, मान के चलिए 10 मीटर्स पर सेकेंड आपका हो गया, ठीक है। एक कार जो है वह रनिंग कर रही है कैसे दोस्तों, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, विल कवर इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ 10 मीटर्स एवरी सेकेंड। मतलब इसके कहने का क्या मतलब दोस्तों हो गया, जैसे मान के चलिए एक जो कार है वे कांस्टेंट स्पीड पर रनिंग कर रही है, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा है ना कि दोस्तों डिक्रीज हो रहा है। तो मान के चलिए स्पीड कितना दोस्तों हम लोग उसका मान के चल रहे हैं, मान ले रहे हैं दोस्तों। तो मान के चलिए ना कि उसका हम लोग स्पीड आपका रख रहे हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो वे कितना डिस्टेंस मतलब कवर कर रहा है, तो वे कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, वे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। वे भी कितना डिस्टेंस दोस्तों 10 मीटर्स, मतलब 1 सेकेंड में ना दोस्तों वे 10 मीटर कवर कर रहा है। मतलब अगर स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में ना वे 10 मीटर कवर कर रहा है। ये नहीं कि 1 सेकेंड में 10 मीटर किया
तो दूसरा सेकंड में दोस्तों 20 मीटर करना ना चाहिए था, दूसरा सेकंड में वे क्या कर दिया 40 मीटर कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो तब हम इस केस में दोस्तों ये जो बॉडी है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका देख रहे हैं अब जैसे टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो इसको कवर करना ना चाहिए दोस्तों 20 मीटर्स। 1 सेकेंड में दोस्तों 1 मीटर कवर कर रहा है, तो 2 सेकेंड में दोस्तों कितना करेगा 20 मीटर करेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर मान के चलिए ये अपना इस स्पीड को बढ़ा दिया, तो 2 सेकेंड में दोस्तों 40 मीटर भी कर सकता है, तो ऐसे तो गड़बड़ ना हो जाएगा दोस्तों, स्पीड फिर इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड जब इंक्रीज हो गया तो इसका डिस्टेंसो बढ़ गया, तो डिस्टेंस तो अनइक्वल दोस्तों हो गया, लेकिन टाइम वही है। तो इसलिए हम लोग इस केस में इसको क्या कहेंगे कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब वही अगर टाइम के साथ साथ ये चलता है, मान के चलिए कि 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में दोस्तों 10 मीटर कर रहा है, फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर करेगा, तो इसमें कोई इंक्रीज ना कोई डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो इसीलिए और टाइम के भी अकॉर्डिंग ये चल रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सबसे पहला दोस्तों ये बात है। और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों कहेंगे। सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन। प्लीज नोट दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। यह नोट करके चलिएगा दोस्तों कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए इज ए स्ट्रेट लाइन, वह एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि आप लोग को फिगर नंबर 7 में दोस्तों दिख रहा होगा। जैसे मान के चलिए ना अब यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, देख रहे होंगे फिगर में, तो ये क्या ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वही बात है, डिस्टेंस वाई पे जा रहा है, टाइम एक्स पे चला गया, ये जो ग्राफ किया ये वाला ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन ये दोस्तों क्या हो गया, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन क्या कहता है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक बॉडी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तभी कहेंगे जब वह ट्रेवल्स करेगा अनइक्वल डिस्टेंसेज, इक्वल नहीं दोस्तों, अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तभी दोस्तों अगर कोई बॉडी जो है दोस्तों अगर कोई ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंसेज जो कि आपको अच्छे से पता होगा अनइक्वल का दोस्तों मतलब क्या होता है, तो अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल दोस्तों डिस्टेंसेज कवर करेगा क्या चीज़ में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। वही दोस्तों पहले वाले केस में क्या था कि इक्वल डिस्टेंसेज कवर करेगा बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या बॉडी को कहेंगे कि वे कौन सा मोशन में है, तो वे दोस्तों आपका यूनिफॉर्म मोशन में है। वही जब दोस्तों बॉडी ट्रेवल्स करेगा क्या चीज़, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में करेगा, तो दोस्तों हम उस केस में बॉडी को कौन सा मोशन में कहेंगे दोस्तों, तो हम लोग उस केस में बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। मान के चलिए अगर हम लोग एक गेंद को फ्रॉम द ड्रॉप ए बॉल, अगर हम लोग एक गेंद को नीचे गिराते हैं ड्रॉप करते हैं, ठीक है, रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, एक
रूफ पर से टॉल बिल्डिंग के। ओके, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें यह रिजल्ट के तौर पर मिलेगा कि ये जो बॉल है वे कवर्स क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब मान के चलिए जैसे रिजल्ट यही निकला आपका, अगर कोई गेंद गिरा देता है, ठीक है, छत पर से जाके एक बिल्डिंग पर से दोस्तों एक बच्चा एक गेंद गिरा दिया, ठीक है, तो हम लोग यही फाइंड, इसका रिजल्ट यही निकलता है कि ये जो गेंद है वे आपका क्या कवर किया है? वे अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर किया है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो यह क्या कवर किया, इसका क्या रिजल्ट निकला है? चलिए अब इस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो जैसे देखिए 4.9 मीटर पहला सेकेंड में किया है इन द फर्स्ट सेकेंड, फिर 14.7 मीटर्स इन द सेकेंड केस एंड 24.5 मीटर्स इन द थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन। देख रहे हैं दोस्तों इस केस में, मतलब ये जो बॉल है जिसको हम लोग रूफ के टॉप पर से ड्रॉप करते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है दोस्तों? पहला सेकेंड में यह 4.9 मीटर करता है डिस्टेंस, फिर दूसरा सेकेंड में दोस्तों 14.7 करता है, बताइए। अब फिर दोस्तों तीसरा सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में 24.5 करता है। तो इससे हम लोग को क्या दोस्तों पता चलता है कि यह जो बॉल है जिसको हम लोग ड्रॉप किए हैं रूफ ऑफ ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इससे क्या पता चलता है कि ये जो बॉडी है दोस्तों, ये आपका ये जो बॉल है दोस्तों, ये आपका अनइक्वल डिस्टेंसेज बता रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में किया है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेज है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। अब बताइए कि अब फर्स्ट सेकेंड में ई 4.9 किया है, फिर सेकेंड में 14.7 किया है दोस्तों, फिर थर्ड सेकेंड में ई 24.5 किया है। तो इससे आपको लोग को क्या पता चलता है कि इससे तीनों जो रिजल्ट निकला है दोस्तों, तो तीनों तो रिजल्ट का आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि तीनों रिजल्ट में आपका डिस्टेंस इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम तो दोस्तों इक्वल है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है कि नहीं दोस्तों? एक ही टाइम पे गिर रहा है, एक ही टाइम पे दोस्तों गिर रहा है, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि वही यह जो बॉडी है या यह जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन किस चीज़ में है? उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए 10 ए फ्रीली फॉलिंग बॉल कवर्स ए स्मॉलर डिस्टेंसेज इन द इनिशियल 1 second intervals and larger distances in the later 1 second intervals. See figure 8. From this discussion, we conclude that the motion of a falling body is an example of non-uniform motion. मान के चलिए दोस्तों एक फ्रीली फॉलिंग बॉल है, ठीक है, जो कि कवर्स करता है दोस्तों स्मॉलर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस वह कवर भी नहीं कर रहा है। फ्रीली फॉलिंग जो बॉल है वह स्मॉल डिस्टेंसेज कवर कर रहा है इन द इनिशियली 1 second, इन द इनिशियली 1 second intervals and larger distances in the later 1 second intervals from the सी फिगर 8, जो कि आपको फिगर 8 में दिख रहा होगा। हाँ, जो कि आपको फिगर 8 में दिख रहा होगा अच्छा से। इस गेंद का देख रहे हैं, कभी इधर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कभी ऐसे कर रहा है, लेकिन टाइम आपका वही रहेगा। तो वही इस एग्जाम्पल में बता रहा है कि वह जो फ्रीली फॉलिंग बॉल है वह कवर कर रहा है दोस्तों आपका
स्मॉलर डिस्टेंसेज पहला सेकेंड में इन द इनिशियली फर्स्ट सेकेंड इंटरवल्स एंड लार्जर डिस्टेंसेज जो इसका लार्जर डिस्टेंसेज है इन द लेटर वर्ड सेकेंड इंटरवल्स, मतलब सबसे अंतिम में सबसे बाद में दोस्तों आपका वह लार्जर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड इंटरवल्स में, मतलब 1 सेकेंड टाइम में। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन, यह डिस्कशन से दोस्तों हम लोग का यही रिजल्ट निकलता है या यही हम लोग को पता चलता है कि जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जो मोशन है दोस्तों आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वह किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हुआ दोस्तों। इसी के अनुसार दोस्तों आप मान के चलिए द मोशन ऑफ ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि जो मोशन होता है ट्रेन, जब ट्रेन स्टार्ट होता है रेलवे स्टेशन से, वे किसका एग्जाम्पल हुआ दोस्तों? वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हुआ, क्योंकि वह अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर करेगा लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में करेगा। तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे दोस्तों। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए दोस्तों व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशन, यह इसलिए दोस्तों जब एक ट्रेन स्टार्ट होता है स्टेशन पर से, इट मूव्स ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन द फर्स्ट सेकेंड, यह जो ट्रेन है वह वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा दूरी तय करेगा फर्स्ट सेकेंड में, एंड द ट्रेन मूव्स ए लिटिल मोर डिस्टेंस इन द सेकेंड सेंड, फिर सेकेंड में दोस्तों आपका एक लिटिल मोर डिस्टेंस करेगा, थोड़ा सा उससे फर्स्ट डिस्टेंस से थोड़ा सा और बढ़ा देगा सेकेंड में दोस्तों। एंड व्हेन द ट्रेन अप्रोच द नेक्स्ट स्टेशन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर सेकेंड डिक्रीजेज, और जब वह ट्रेन पहुंचने वाला होगा नेक्स्ट स्टेशन पे दोस्तों, तब वे क्या करेगा, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस वे ट्रेवल करेगा दोस्तों पर सेकेंड के हिसाब से वह डिक्रीज कर देगा। तो प्लीज नोट दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन, मतलब यह दोस्तों बात नोट करने लायक है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर ए बॉडी, वैसा बॉडी के लिए डिस्टेंस टाइम, वैसा एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना चाहिए वे कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो वे आपका एक कर्व लाइन होना चाहिए एज शोन इन फिगर 9, जो कि आपका फिगर 9 में दोस्तों अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे दोस्तों। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इस फिगर या इस स्क्रीन पे दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कर्व लाइन में दोस्तों रिप्रेजेंट किया हुआ है, वही बात है। Thus, in order to find out whether a body has uniform motion or non-uniform motion, we should draw the distance time graph for it. इसलिए दोस्तों मान के चलिए कि अगर हम लोग को किसी बॉडी के बारे में फाइंड आउट करना है कि वह यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके लिए कि इससे दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता चल जाता है कि वह यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर मान के चलिए कि जो डिस्टेंस वह एक स्ट्रेट लाइन में दिया गया है, द मोशन विल बी यूनिफॉर्म, द मोशन दोस्तों क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो सीधी सीधी बात है दोस्तों आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और वही अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि आपका कर्व लाइन में दिया गया है,
तो उसका मोशन दोस्तों क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इट शुड बी नोटेड दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिलेटेड मोशन। तो यह भी दोस्तों आपको बात पॉइंट करने लायक है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एसिलेटेड मोशन भी कहते हैं, एसिलेटेड मोशन भी दोस्तों कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग यह टॉपिक जो था वे समाप्त हो गया दोस्तों। तो अगले क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो द मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय 3 टर्म्स। जो मोशन होता है दोस्तों आपके किसी भी बॉडी का या एक बॉडी का, उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, इन तीनों टर्म के माध्यम से, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। हम लोग ये सब अच्छे से स्टडी करेंगे डिटेल में, वन बाय वन करके ये तीनों को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके दोस्तों।